नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के डेली कॉलेज में जहां पर डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर और उद्योगपतियों साथ ही युवा प्रोफेशनल के साथ में केंद्रीय बजट भाषण को सुना। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा है, ये बजट स्पष्ट दिशा और दूरगामी लक्ष्य के साथ भारत को सशक्त भारत की ओर ले जाने वाला है। बजट में आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप से पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत क्लिनिक्स, ट्रायल साइट्स का विकास भी किया जाएगा, जहां लगभग 1000 ट्रायल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही रिसर्च एवं डेवलपमेंट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है, जिससे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भी सुधार किए जाएंगे, जिससे राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई का सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। खास करके पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से जो रिजर्व स्थान है, उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से खोलने का जो निर्णय किया गया है, इससे हमारी प्राचीन विरासत को भी लोग जानने समझने के लिए अवसर लेंगे। और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 2% टैक्स की कमी करते हुए उनके लिए जो विशेष सौगात दी, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर टूरिज्म के सेक्टर में भारत का स्थान और बढ़ेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स के में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य मध्य प्रदेश की दिशा में निश्चित रूप से हमको लाभकारी होगा। राज्यों के लिए मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी, जब पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हमने भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया था, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो देखिए, जब बजट पेश हुआ है उसके बाद सभी तरफ सराहना की जा रही है और जिस तरह से अभी आप सभी ने सुना कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की तारीफ की है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया। भारत की दिशा में ये बजट काफी ज्यादा, बात की जाए तो विकास और जन कल्याण को इससे गति मिलेगी, ये बात कही जा रही है। जो बजट पेश किया गया है, एआई और रिसर्च से मध्य प्रदेश को बड़ा लाभ भी मिलेगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के विकास पर जोर इस बजट के बीच रखा गया है। महिला छात्रावास और बुजुर्ग केयर से सामाजिक सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होने से
लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पर्यटन और पुरातत्व को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन पर फोकस भी रखा गया है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क से लाखों रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। देश का आम बजट पेश हो चुका है और उसके बाद हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बजट में जो बातें कही गई हैं उसको लेकर वह तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। सीएम ने बजट को सशक्त भारत की दिशा बताया।